बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ स्पेशल कीमा कढ़ाई, जो बहुत ही मज़े का है, ईद के लिए स्पेशल है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट और अलग किस्म का कीमा कढ़ाई है। ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा। मज़े मज़े के खाने ईद पर बनते हैं और मेहमानों को खिलाए जाते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले बीफ कीमा है। इसमें मैंने थोड़ी सी चर्बी भी डलवाई है, इससे टेस्ट मज़े का होता है। इसके बाद बहुत कम स्पाइसेस ईद के खानों में यूज़ किए जाते हैं, तो आधा चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर है, हस्बे ज़ायक़ा नमक है, थोड़ा सा खड़ा मसाला है मेरे पास। इसमें एक बड़ी इलायची, 7 अदद छोटी काली मिर्च, एक टुकड़ा दालचीनी और एक लौंग है। एक छोटा सा प्याज लिया है मैंने, ज़्यादा प्याज नहीं जाता इसके अंदर। तकरीबन 12 से 13 कलियां मेरे पास लहसुन की हैं। अब हमें इसके बाद एक बड़ा बर्तन चाहिए। इसके अंदर मैंने 2 किलो पानी ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसमें ये मसाले ऐड कर देंगे। कीमा ऐड कर दिया है हमने और बाकी मसाला जात ऐड कर दिए हैं। मैंने लहसुन को नहीं पीसा, अगर आप चाहें तो आप इसे पीस लें, लेकिन इस तरह अगर आप डालेंगे तो आपको एक मुख्तलिफ और अलग किस्म का टेस्ट आएगा। इसको हमने पकाना है, इसको पकने का वेट करना है। पकना शुरू कर दिया है अब इसने, तो हम इसको कवर करके तकरीबन छोड़ देंगे। इसके पानी के ड्राई होने का वेट करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाना है ताकि अच्छी तरह से गल जाए। कवर कर दिया हमने इसे। तकरीबन आधे घंटे के बाद चेक किया तो देखिए काफ़ी सारा पानी ड्राई हो चुका है। अगेन हम इसे कवर करके छोड़ देंगे, इसके पानी के ड्राई होने का वेट करेंगे। पानी ड्राई हो चुका है। देखिए लहसुन अभी आपको खड़ा खड़ा नज़र आ रहा है। जब हम इसे भूनेंगे तो तमाम अज्जा मिक्स हो जाएंगे। टमाटर ऐड किए हैं 5 अदद। इसके अंदर मैंने पानी ड्राई होने के बाद थोड़ा सा खुश्क धनिया ऐड किया है और इसे दोबारा से 10 मिनट के लिए कवर दे दिया है। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि टमाटर जो हमने रखे थे इनका छिलका अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह से हम इसका छिलका उतार लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो आप टमाटर का पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं या फिर टमाटर काट कर भी डाल सकते हैं। छिलका रिमूव करने से टमाटर जल्दी से घुल जाते हैं। अब बारी है हमारी इसकी बुनाई की, तो यहाँ पर मैंने आधा कप घी ऐड किया है। बहुत कम घी जाता है ईद के खानों में, तो आप भी बहुत कम घी डालें। बहुत कम स्पाइसी जाते हैं बड़ी ईद के खानों में, तो मैंने एक छोटा चम्मच पिसा हुआ काली मिर्च का ऐड किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ज़्यादा डाल सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। इस तरह से चम्मच की मदद से टमाटर को पीस लें। मेन पॉइंट है इसका बुनाई तो अच्छे से करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थोड़ा सा दही ऐड करूँगी मैं इसके अंदर, छोटी प्याली, अगर आप चाहें तो करें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। बहुत ही कम मसालों से बहुत ही कम वक्त में मैंने आपके साथ कीमा कढ़ाई शेयर की है। बहुत ही अलग किस्म की है ये, बहुत ही हटके है। आप इसे पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे शेयर कीजिएगा। देखिए अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। देखिए घी अलहदा हो चुका है कीमे से। आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद 2 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। हमारा कीमा कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही कम मसालों से हमने इसे रेडी किया है। अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड करनी है, दरमियान से कटिंग की है। बहुत ही कम स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, तो 6 अदद मैंने हरी मिर्ची ऐड की हैं। इसको 2 मिनट के लिए भुनेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग किस्म से आपको आएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। देखिए बहुत ही माशाल्लाह से मज़े का कीमा जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर चुटकी भर गरम मसाला ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना हमने। और इसके बाद इसके ऊपर धनिया कटा हुआ और स्लाइस में कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। आप चाहें तो अदरक को पीस कर भी ऐड कर सकती हैं। तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर देंगे तो हमारी कीमा कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। 2 मिनट के कवर के बाद हम इसे एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे। देखें लुकिंग वाइज ये कितना माशाल्लाह से खूबसूरत नज़र आ रहा है।
खाने में इससे भी ज़्यादा डिलीशियस होगा। कम मसालों से बनाया है, कम वक्त में बनाया है, बहुत ही मज़े का बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो हमें मुझे याद रखिएगा, फीडबैक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।